नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल इनोवेटिव आशुतोष पर। बच्चों, जो आज मैं आप लोगों को प्रसंग और कहानी सुनाने जा रहा हूँ वह है महाभारत काल की। हमारे उस समय के समाज में कुछ तबके, कुछ समुदाय ऐसे थे जिन्हें आगे बढ़ने का मौका या तो नहीं मिल पाया था या फिर नहीं दिया गया था उन्हें। उसी में से एक नाम है एकलव्य का। वह पिछड़े समुदाय से आता था, जिसका कि समुदाय समाज की मुख्य धारा में बहुत आगे नहीं बढ़ा हुआ था। वह काफ़ी मेहनती था। वह भी एक धनुर्धारी बनना चाहता था और किनकी तरह बनना चाहता था? वह पार्थ की तरह, मतलब अर्जुन की तरह बनना चाहता था। पूरे महाभारत में एक गुरु जी होते हैं, उनका नाम है द्रोणाचार्य। उनके ढेर सारे शिष्य हैं। उनमें से एक उनका प्यारा शिष्य है जो कि उसके जैसा कोई भी धनुर्धारी, मतलब धनुष से बाण चलाने वाला कोई नहीं है। और गुरु को जिस पर गर्व और जिस पर फक्र होता है, तो गुरु नहीं चाहते हैं कि अपने प्यारे शिष्य के बराबर में फिर कोई ठहरे। मतलब गुरु द्रोणाचार्य को जितनी विद्या आते थे, सारी विद्या, धनुर्विद्या में सारी विद्या जो है अर्जुन को सिखा देते। यहाँ तक कि जो शब्द भेदी बाण होते हैं, मतलब सिर्फ आवाज़ सुन करके, आँख बंद करके, मतलब आपको वो चीज़ नहीं दिखाई पड़ रही है और फिर भी आप बाण चलाते हैं धनुष से और उस निशाने पर लगा देते हैं, तो यह होता है शब्द भेदी बाण। कई बार इसका प्रयोग हुआ है। आपने पृथ्वीराज, जो कि हकीकत है, उसकी कहानी आपने सुनी होगी, हमारे इतिहास में दर्ज है, तो आपको इसके बारे में पता होगा। तो वह जो एकलव्य था, उसको भी काफ़ी मन करता था कि हम धनुर्विद्या सीखें। वह गया द्रोणाचार्य के पास, लेकिन गुरु द्रोणाचार्य ने उसको नहीं सिखाया, क्योंकि वह समाज की पिछड़े समुदाय से आता था। उसमें ऐसे समुदाय को मौका नहीं मिलता था। मैं यह कहानी क्यों सुना रहा हूँ? कुछ लोग जो रोना रोते हैं कि हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है, हमारे पास संसाधन नहीं है, उसके लिए ये कहानी है। तो गुरु द्रोणाचार्य ने नहीं सिखाया कि हम ऐसे लोगों को नहीं सिखाते हैं। और एक बार क्या हुआ कि महाभारत में जिक्र आता है कि गुरु द्रोणाचार्य अपने शिष्य लोगों के साथ जंगल से गुजर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि एक कुत्ता परेशान कर रहा है और बहुत ज़ोर ज़ोर से भौंक रहा है, चिल्ला रहा है। और इसी दरमियान एक तीर आता है और उस कुत्ते के जो ऊपर का जो नथना है और नीचे का नथना, यहाँ से ऐसे से इधर से तीर निकल जाता है उधर, मतलब निशाना अचूक था। और कुत्ता जो है उसका मुंह बंद हो गया और वो बिल्कुल शांत हो गया। यह दृश्य देख करके गुरु द्रोणाचार्य जो है अचंभित, आश्चर्यचकित हो गए और उनके शिष्य भी। तो उन्होंने क्या देखा कि एक लड़का जो कि बहुत अच्छा पहनावा नहीं है, सिंपल है, वह राजघराने से नहीं है, राजशाही घराने से वो नहीं है, और वह तीर धनुष जो है सीख रहा है। और सामने में उसने जिसको अपना गुरु माना है, उसकी प्रतिमा, मतलब पत्थर की मूर्ति जो है बना करके कि हमारे यही गुरु हैं, गुरु द्रोणाचार्य हैं, और वहीं पर उसने निशाना साध करके, मेहनत करके, और वह विद्या उसने हासिल कर ली। तो अचूक निशाना था। मतलब उसे अच्छा और मौका मिलता तो अर्जुन को भी वह परास्त कर सकता था, एकलव्य। तो गुरु जी ने जब यह देखा तो उनको शंका हुई, उनको डर हुआ कि कहीं अर्जुन को यह पछाड़ न दे। तो
जब सामने में गुरु द्रोणाचार्य आ गए तो एकलव्य ने अपना गुरु तो उन्हें ही माना था, भले ही भौतिक रूप से गुरु द्रोणाचार्य ने उनको एकलव्य को शिक्षा नहीं दी, विद्या नहीं सिखाई, धनुर्विद्या नहीं बताई, लेकिन उन्हीं गुरु को साक्षी मानकर उनकी प्रतिमा सामने रखकर इतनी मेहनत की कि उसके बराबर कोई धनुर्धारी फिर नहीं हो सकता था। तो गुरु द्रोणाचार्य को एक उपाय सूझी। उसने कहा, तुमने तो मुझे ही गुरु माना है और विद्या तो तुम सीख गए, लेकिन तुमको गुरु दक्षिणा तो देनी पड़ेगी। तो एकलव्य ने विद्या सीख ली, लेकिन उसके अंदर कोई घमंड नहीं था, कोई गर्व नहीं था, कोई दम्भ नहीं था कि हाँ मुझसे बड़ा कोई धनुर्धारी नहीं हो सकता है। उसने सर झुकाया, गुरुजी को प्रणाम किया और कहा कि बिल्कुल गुरुजी, आप जैसा कहें मैं गुरु दक्षिणा देने के लिए तैयार हूँ। तो गुरु द्रोणाचार्य ने सोचा कि कुछ ऐसा करते हैं कि अर्जुन से बेहतर कोई धनुर्धारी नहीं हो सके, नहीं तो अर्जुन आज या कल में राजा बनने वाला है, तो इसके सामने प्रतिद्वंदी की नौबत आ जाएगी। इसलिए कहा कि मुझे तुम्हारा अंगूठा चाहिए। जब हम पर वो डोरी चढ़ाते हैं और तीर से जब निशाना लगाते हैं तो ये जो तर्जनी है और ये जो अंगूठा है, इन्हीं दोनों का प्रयोग करते हैं। तो गुरुजी ने सोचा कि यह अंगूठा यदि हम मांग लेंगे तो फिर एकलव्य जो है उतना अच्छा निशानेबाज नहीं रह जाएगा, उसकी जो निशाना है जो अचूक है वह नहीं रह जाएगा, और अर्जुन जो है वो अर्जुन के अलावा दूसरा कोई अद्वितीय रह जाएगा अर्जुन। यही सोचकर उन्होंने अंगूठा मान लिया एकलव्य से, और खुशी खुशी उसी तीर की नोक से उसने अपना अंगूठा काट लिया और गुरुजी के चरणों में समर्पित कर दिया। गुरुजी खुश हो गए कि अब उनका जो है काम पूरा हो गया। मतलब गुरु द्रोणाचार्य जैसा धरती में कोई गुरु नहीं था, और उन्होंने वो जो तीर चलाते थे चढ़ा करके, तो वह तीर उनका निशाना जो है अचूक होता था गुरु द्रोणाचार्य का, और सारी सीमाओं को पार कर जाता था। उनके धनुष से निकला हुआ तीर सभी सीमाओं को लांघ जाता था। लेकिन वही गुरुजी, वही द्रोणाचार्य ने जब शिक्षा देने की बात कही, जब शिक्षा देने की बात आई, तो वह सीमा में बंध गए। जो शस्त्र अस्त्र उनका सीमाओं को नहीं देखता था, लेकिन शिक्षा देने पर जब वो उतारू हुए तो सीमा में वह बंध गए। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सभी को जो भी आदमी जो भी शिक्षा जो भी लेना चाहता है उसको मिलना चाहिए, और सबको बराबर रूप से मिलना चाहिए। इसलिए एक तरह के विद्यालय होने चाहिए, एक तरह के स्कूल होना चाहिए, एक तरह के गुरुकुल होने चाहिए। यहाँ पे अमीर के लिए अलग होता है, गरीब के लिए अलग होता है। तो कहा जाता है कि और यही कारण है कि जब अंगूठा दे दिया तो फिर भी एकलव्य ने मेहनत की, इन 2 अंगुलियों का प्रयोग किया, ये मध्यमा और ये तर्जनी, इन्हीं 2 अंगुलियों के माध्यम से फिर वह अचूक निशाना साधने लगा, जिसकी कोई सानी नहीं थी, मतलब कोई बराबरी नहीं थी। और कहा जाता है कि इसलिए उसके जो पीढ़ी में आगे लोग आए, वो भी जो कि आदिवासी लोग होते हैं, कहा जाता है कि वे भी जो है उनके सम्मान में, एकलव्य के सम्मान में अंगूठे का प्रयोग नहीं करते हैं, इन्हीं 2 अंगुलियों का प्रयोग करते हैं। इसके पीछे ये कहानी बताई जाती है। तो बच्चों, मोरल ऑफ द स्टोरी क्या था कि आपके जीवन में भले ही एक चीज़, एक पहलू खत्म हो गया, नष्ट हो गया, तो इससे आपको हार कर नहीं बैठ जाना है, बल्कि जीवन में कई पहलू होते हैं, कई विकल्प होते हैं। एक विकल्प खत्म होता है तो ये प्रकृति, ये भगवान जी जो हैं, वह दूसरा विकल्प आपके लिए खोल करके रख देते हैं। बस ज़रूरत है आपको अपना विकल्प, आपको अपना पहलू पहचानने की, आपको अपनी शक्ति पहचानने की। तो जीवन में
कमियों का रोना नहीं रोना चाहिए। तो एकलव्य को क्या करना चाहिए था कि अंगूठा जब खत्म हो गया तो वह घर बैठ जाता कि अब मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, रोता कि एक तो गुरु जी से मुझे शिक्षा नहीं मिली पिछड़ी जाति का होने के लिए, ठीक है, और अब गुरु ने हमारा अंगूठा भी मांग लिया। लेकिन उसने हार नहीं मानी और वह लगे रहा और इन 2 अंगुलियों के ही माध्यम से उसने फिर वैसा ही अचूक निशाना लगाना, जो ज्ञान है, जो शिक्षा है, वह उसने प्राप्त कर लिया। तो बच्चों, यही हमें अपने जीवन में भी अपनाना चाहिए कि एक विकल्प खत्म हो गया, एक विकल्प नष्ट हो गया, एक पहलू खत्म हो गया, तो हमें दूसरे पहलू पर ध्यान देना चाहिए जीवन में। क्योंकि जीवन भले ही छोटी है, जीवन भले ही छोटी है, लेकिन आप इसी छोटे जीवन में बड़े से बड़ा काम भी कर सकते हैं। बस आपका जो मन है, जो आपकी आत्मा है, उसको सही काम करने की ओर लगाना चाहिए। अपना दिमाग जो है वो सही काम पर लगाना चाहिए। ठीक है बच्चों, उम्मीद है यह वीडियो, यह कहानी, यह प्रसंग आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर कोई नए प्रसंग के साथ। तब तक आप सभी का हार्दिक धन्यवाद।